नमस्कार। लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो राजस्थान भूगोल की सीरीज के अंदर आज हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर राजस्थान की झीलें। तो देखें तो राजस्थान के अंदर 60% भाग पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है और आंतरिक प्रवाह प्रणाली के अंदर देखें तो अरावली के पश्चिम के अंदर राजस्थान की अधिकांश सारी की सारी झीलें हैं वो खारे पानी की पाई जाती है। वहीं अरावली के यदि हम दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में जाते हैं तो अधिकांश झीलें हैं मीठे पानी की है। तो राजस्थान के अंदर देखते हैं तो राजस्थान की झीलों को दो वर्गों के अंदर विभाजित किया गया है, जिसको हमने चार्ट के अंदर प्रदर्शित किया गया है। हम मैप के माध्यम से भी क्या है यानी राजस्थान की झीलों का यानी अध्ययन करेंगे। तो देखिए राजस्थान को झीलों में दो कैटेगरी में विभाजित किया गया है। नंबर 1 आ जाती है खारे पानी की झीलें और दूसरी आ जाती है मीठे पानी की झीलें। तो खारे पानी की झीलों की यदि बात करते हैं तो सबसे बड़ी झील है अपने खारे पानी की सांबर झील, जो जयपुर, नागौर, अजमेर जिले के अंदर स्थित है। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से ये मुख्य रूप से जयपुर जिले के अंदर आती है। तो एग्जाम के अंदर यानी प्रमुख रूप से इसमें पूछा जाता है कि सांबर झील कौन से जिले में है। तो यदि ऑप्शन इसके अंदर यानी ये तीनों आते हैं तो इसके अंदर उपरोक्त सभी का ऑप्शन आता है, तो इसके अंदर उपरोक्त तीनों जिलों के अंदर आ जाएगा। और वैसे देखें तो प्रमुख रूप से क्या है यानी जयपुर जिले के अंदर आ जाती है। तो सांबर झील का भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले इन झीलों का वर्गीकरण देख लेते हैं कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें कौन सी है। तो सांबर झील मुख्य रूप से क्या है यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जिसका आगे हम वर्णन करेंगे कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरा है यदि बात करते हैं डीडवाना, नागौर जिले के अंदर स्थित है जो खारे पानी की झील है। तीसरी खारे पानी की झील आ जाती है पंचभद्रा, बाड़मेर के अंदर स्थित है। चौथी झील देखें तो लोनकरणसर, बीकानेर के अंदर स्थित है। और चौथी देखें तो इसके अंदर कावोद, जैसलमेर के अंदर आ जाती है। डेगाना, नागौर के अंदर, कुचामन नागौर जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा काछोर सीकर जिले के अंदर, रेवासा भी सीकर जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा तालछापर झील है वो चूरू जिले के अंदर है। तो मेरा आपसे विद्यार्थियों से प्रश्न यही है कि चूरू जिले की कौन सी जिले तहसील के अंदर ये तालछापर झील स्थित है। तो अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से दें और वरना कल इसका उत्तर बताया जाएगा। इसके अलावा देखें तो इसके अंदर आपकी आ जाती है यानी फलोदी जोधपुर के अंदर स्थित है, पोखरण जैसलमेर के अंदर और नावा नागौर जिले के अंदर स्थित है। और नावा के अंदर यानी राजस्थान की सबसे बड़ी नमक की मंडी भी स्थित है। हालांकि सबसे ज्यादा जो नमक उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, सांबर झील के अंदर होता है, जो भारत के यदि कुल नमक की बात करते हैं तो 8.7% नमक उत्पादन करता है। वैसे देखें तो भारत के अंदर नमक के उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है और झीलों में नमक उत्पादन के अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान है। और राजस्थान भारत का 12% नमक है वो उत्पादन करता है। तो ये तो जाती है खारे पानी की झीलें। दूसरा हम देखते हैं मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है, जिसके अंदर जैसमंद झील, जिसको ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। राजसमंद झील दो मुख्य रूप से क्या है राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा फतेह सागर है, ये भी उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं नक्की झील, तो नक्की झील भी माउंट आबू सिरोही के अंदर प्रमुख रूप से क्या है स्थित है। इसके अलावा हाय सागर अजमेर में आ जाती है। आना सागर भी यानी अजमेर के अंदर स्थित है। इसके अलावा पुष्कर आ जाती है कहाँ, अजमेर के अंदर, जिसके अंदर यानी मेला भी बनता है। इसके अलावा सिलीसेड अलवर जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा कोलायत, बीकानेर, बालसमंद जोधपुर जिले के अंदर मीठे पानी की झील है। इसके अलावा अन्य जिलों में गैर सागर डूंगरपुर जिले के अंदर है। कायलाना झील है वो जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा नवलखा बूंदी, रामगढ़ जयपुर,
और गढ़सीसर जैसलमेर और पन्ना सा तालाब क्या है, कहां पर स्थित है, झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। तो राजस्थान के मैप के अंदर देखते हैं डोंगरसर बीकानेर में, कोलायत यानी ये भी बीकानेर के अंदर, कावोद और पोकरण है ये जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है, और पंचभद्रा बाड़मेर के अंदर स्थित है, बालसमंद जोधपुर में, कायलाना और क्लोदी ये क्या है, जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा नक्की झील आपकी सिरोही जिले के अंदर, उदय सागर, फतेह सागर और जैसमंद ये तीनों जिले हैं कहाँ, उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, और उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। इसके अलावा फतेह सागर भी झील भी उदयपुर जिले में, राजसमंद झील राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा आना सागर और पुष्कर झील कहाँ पर है, यानी अजमेर जिले के अंदर स्थित है। सांबर झील मैंने बताया 3 जिलों के अंदर है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से इसका नियंत्रण है वो जयपुर के अंदर है, इसलिए इसको प्रमुखता जयपुर में माना जाता है। इसके अलावा नावा, कुचामन, डेगाना, डेडवाना ये खारे पानी की जिले यानी कहाँ, नागौर जिले के अंदर स्थित है। तो सबसे ज्यादा खारे पानी की जिले कहाँ, नागौर जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा तालछापर चूरू के अंदर है, रेवासा और काछोर ये दोनों सीकर जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा पन्ना सा तालाब है वो कहां पर है, झुंझुनू के अंदर, और सिलीसेड अलवर जिले के अंदर स्थित है। अब हम इनका यानी वो पहले हम देखेंगे खारे पानी की झीलें राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो मैप को मैं इधर डाल देता हूँ ताकि क्या है आपको यानी स्क्रीनशॉट लो तो उसके अंदर दिक्कत न आए। अब हम बात करते हैं राजस्थान की झीलें। तो झीलों में खारे पानी की झीलों का हम वर्गीकरण करेंगे तो सबसे बड़ी झील आ जाती है सांबर झील। तो सांबर झील है पिछले साल 2019 में सुर्खियों में रही थी क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी यानी सांबर झील के अंदर 27,000 से अधिक यानी विदेशी पक्षी हैं वो यानी बाटुला वायरस, कौन से वायरस की वजह से, एवियन बाटुलिज्म वायरस की वजह से यानी 25 प्रजातियों की मौत भी इसके अंदर हुई थी। तो हम बात करते हैं सांबर झील। तो सांबर झील ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से देखें तो ये क्या है, यानी प्राकृतिक झील है। क्या है, प्राकृतिक झील है। लेकिन हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो इस झील का जो निर्माण के बारे में बताया जाता है कि इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने मुख्य रूप से क्या है बनाया था, और इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, जो बिजोलिया शिलालेख है उसके आधार पर माना जाता है कि वासुदेव चौहान ने मुख्य रूप से क्या है सांबर झील का निर्माण है वो किया था। फिर हम बात करते हैं कि सांबर झील की स्थिति अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की यानी कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो 27 डिग्री से लेकर 29 डिग्री नॉर्थ के अंदर, इसके अलावा 74 डिग्री से 75 डिग्री ईस्ट के अंदर यानी दक्षिण के अंदर यानी ये झील विस्तृत है। और इस झील के अंदर बात करते हैं तो ये 32 किलोमीटर की यानी लंबाई के अंदर और लगभग 3 से लेकर 12 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर भाई स्थित है। फिर यदि हम बात करते हैं कि सांबर झील की स्थिति जयपुर के अंदर प्रमुख है, लेकिन नागौर और अजमेर जिले के अंदर भी पाया जाता है। तो से आप राजस्थान का पुलिस एग्जाम देखो या अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम देखो या बीए पार्ट यानी सेकंड के अंदर इससे संबंधित यानी कई छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं। बड़े प्रश्न के अंदर भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की खारे पानी की झीलों पर टिप्पणी लिखी है, या पर्टिकुलर सांबर झील पर भी पूछा जा सकता है। तो सांबर झील खारे पानी की भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है भाई। तो सबसे बड़ी झील तो आ जाती है चिल्का झील जो पुरी के अंदर उड़ीसा जिले के अंदर स्थित है, और दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी, आपकी सांबर झील।
तो यदि हम विश्व समुद्र में देखें तो कैस्पियन सागर है, यानी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर, यानी राजस्थान भारत का 12% नमक का उत्पादन करता है और राजस्थान का नमक उत्पादन के अंदर तीसरा स्थान आ जाता है गुजरात व तमिलनाडु के बाद। फिर यदि हम बात करते हैं सांबर झील, तो सांबर झील राजस्थान के कुल नमक का यदि हम बात करते हैं तो यानी 12 में से देखें तो लगभग यानी 80% नमक का उत्पादन करती है। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के कुल नमक का 8.7% नमक यानी सांबर झील के द्वारा उत्पादित किया जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं कि सांबर झील के अंदर, तो सांबर झील के अंदर नमक क्यारी पद्धति के द्वारा है वो प्रमुख रूप से नमक क्यारियों में डालकर और उसके अंदर नमक तैयार किया जाता है। और यहाँ एक शैवाल पाया जाता है स्पाइरुलिना, या जिसको यानी प्रमुख यानी इस को नाम से जाना जाता है, यानी जिसके अंदर यानी विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ उत्तम क्वालिटी का नमक उत्पादन किया जाता है। और यहाँ भारत सरकार का जो उपक्रम है कौन सा, हिंदुस्तान कंपनी का सांबर साल्ट वर्क्स की स्थापना है वो यानी 1964 में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। 1958 के अंदर इसकी स्थापना है वो की गई थी। फिर बात करते हैं कि सांबर झील के अंदर यानी राजस्थान की यानी 4 नदियां, आंतरिक नदियां रूपनगढ़, खारी, खंडेला और मेढा, ये नदियां हैं यानी सांबर झील में आकर गिरती है। और इसके अंदर बात करते हैं कि रामसर संधि समझौते के अंदर क्या है, यानी भारत और विश्व के कई आर्द्र भूमि वेटलैंड क्षेत्र वो घोषित किए गए थे, जिसमें राजस्थान में 2 आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं, जिसमें एक तो आ जाता है सांबर और दूसरा आ जाता है कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो आर्द्र भूमि के अंदर यानी विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति और पशु पक्षियों के लिए मुख्य रूप से क्या है, यानी इसको घोषित किया हुआ है। और यह पर्यटन स्थल है। रामसर साइट 1990 के अंदर मुख्य रूप से क्या है, इसका यानी स्थापना की गई थी और यहाँ यानी एक म्यूजियम भी प्रमुखतः बना हुआ है। तो सांबर झील के अंदर यदि हम बात करते हैं प्रतिवर्ष क्या है, 1,57,867 टन नमक का उत्पादन करता है, जो भारत के कुल नमक का 8.7% है वो आता है। फिर यदि हम बात करते हैं कि जो सांबर झील है वो मैंने डिस्कस किया था कि विश्व की सबसे बड़ी जो पक्षी त्रासदी है वो यानी लगभग 25 यानी प्रजाति विदेशी प्रजातियों के पक्षी 2019 के अंदर बॉटुलिज्म वायरस यानी एवियन बॉटुलिज्म वायरस की वजह से क्या है, यानी ये 27,000 से अधिक पक्षी हैं वो मारे गए थे। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि सांबर झील के अंदर कौन से वायरस की वजह से क्या है, यानी पक्षियों की मौत हुई। तो इसके अंदर आ जाता है कौन सा, एवियन बॉटुलिज्म, जिसमें 25 प्रजातियों की यानी प्रजातियां इसके अंदर पाई जाती है। तो ये तो आ जाता है यानी सांबर झील के बारे में। इसके बाद दूसरी यानी झील आ जाती है डेडवाना झील। तो डेडवाना झील है वो डेडवाना कस्बे के अंदर नागौर जिले के अंदर स्थित है और इसको उपनाम से जाना जाता है खालदा झील। ये यानी एक बार अधीनस्थ बोर्ड के अंदर पूछा गया था कि खालदा झील कहाँ पर स्थित है, तो खालदा झील या डेडवाना झील का एक उपनाम है और जो नागौर जिले के अंदर स्थित है। तो इसमें यानी सोडियम सल्फेट साल्ट है वो प्रमुखतः पाया जाता है, जो यानी खाने योग्य नमक इससे उत्पादित नहीं होता। तो इससे क्या उपयोग में लिया जाता है, तो रंगाई, छपाई और कागज निर्माण के अंदर यानी सोडियम सल्फेट साल्ट का उपयोग किया जाता है। वहीं NaCl सोडियम क्लोराइड नमक है, यानी अपने सांबर झील के द्वारा सबसे ज्यादा उत्पादन है वो किया जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं कि यहाँ राजस्थान सरकार का साल्ट वर्क्स डीडवाना 1960 के अंदर यानी स्थापित किया गया। दूसरी इकाई है वो 1964 के अंदर स्थापित की गई थी। इसके बाद बात करते हैं पंचभद्रा झील। तो पंचभद्रा झील है वो बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है और इसके बारे में माना जाता है कि पंचा नामक भील के द्वारा इसका निर्माण है वो किया गया था।
और यह झील इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा 98%, कितना 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। तो यह खाने के लिए यानी सर्वोत्तम किस्म का नमक, सर्वश्रेष्ठ नमक है, वो इस पंचभद्रा झील के द्वारा तैयार किया जाता है। और इसके अंदर बात करते हैं कि ये भी यानी राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था कि यानी पंचभद्रा झील के अंदर यानी कौन सी जाति के द्वारा नमक तैयार किया जाता है, तो खारवेल जाति मोरली झाड़ी के द्वारा वायु रेस्त्रा पद्धति के द्वारा नमक तैयार करती है। कौन सी पद्धति? वायु रेस्त्रा पद्धति के द्वारा मोरली की झाड़ियों के द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है, खारवेल जाति के द्वारा। और राजस्थान सरकार द्वारा साल्ट वर्क्स पंचभद्रा 1960 के अंदर स्थापित किया गया था। तो इन जिलों में तो प्रमुखतः नमक उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा लोणकंसर बीकानेर के अंदर भी यानी स्थानीय तौर पर कुछ नमक है वो उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान के अंदर यदि हम बात करते हैं तो यानी ये 2 नंबर का बीए पार्ट यानी सेकंड के अंदर पूछा जाता देवल क्या है। तो देवल की बात करते हैं तो अपने सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा जिलों में छोटी नमक कंपनियां या जिसको हम निजी संस्थाओं के द्वारा संस्थाओं को क्या यानी जो नमक तैयार किया जाता है उनको क्या कहा जाता है भी? देवल कहा जाता है। तो देवल के अंदर क्या होता है कि स्थानीय निजी कंपनियां हैं वो मुख्य रूप से क्या है यानी सामान्य विधि के द्वारा नमक तैयार करती है और जिसको देवल के नाम से जाना जाता है। तो ये यानी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और 2 नंबर का प्रश्न बीए पार्ट सेकंड के अंदर भी इसके अंदर पूछा जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान में नमक उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी मंडी यानी राजस्थान में देखें तो राजस्थान का अधिकांश नमक है वो सांबर झील के अंदर उत्पादन किया जाता है। लेकिन यदि हम मंडी की बात करते हैं तो नावा नागौर के अंदर राजस्थान की सबसे बड़ी नमक की मंडी है वो पाई जाती है। फिर यदि हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर वर्ष 2019 में सांबर झील में विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी जिसमें 27,000 से अधिक पक्षियों की मौत वायरस एवियन बार्डुलिज्म के द्वारा यानी 55 प्रजातियों की मौत इसके अंदर हो गई थी। और ये हमने डिस्कस कर लिया कि राजस्थान का सबसे ज्यादा नमक है वो यानी किसके द्वारा तैयार किया जाता है यानी सांबर झील के द्वारा 8.7% और भारत का यानी 12% नमक उत्पादन करता है। और यानी रामसर संधि के तहत यानी सांबर झील को यानी आर्द्र भूमि क्षेत्र भी घोषित है वो किया गया है। तो ये तो आ जाता है क्या है यानी खारे पानी की झीलें। और इसके बाद यानी आपने आती है यानी मीठे पानी की झीलें। तो मीठे पानी की झीलों का हम यानी झीलों के वीडियो नंबर 2 के अंदर इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।